हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का सेकंड टॉपिक हमारा होगा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, तो रीजनिंग का बहुत ही बेसिक जो आप बोल सकते हैं टॉपिक है, ये हर एक एग्जाम में ये आता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन हमारा क्या है, अपने रिलेशन से लेके रिलेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं। अब आपके इन रिलेशंस को हम कैसे समझते हैं? अपने आसपास, अपनी फैमिली, सब जगह आप रिलेशन को समझते हैं। ठीक है, तो इन रिलेशन से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सपोज हमें जनरेशन को दिखाना है। जनरेशन मतलब एक पीढ़ी को दिखाना है। सपोज ये आप हो ए और हमने बोला बी इज द फादर ऑफ ए, तो यहाँ पर एक जनरेशन की बात हो गई कि बी क्या है, ए के फादर हैं। और फादर बोला तो हम क्या करेंगे, फादर के ऊपर लगाएंगे प्लस। यानी कि जब भी मेल को हम दिखाएंगे तो हमने क्या दिखाना है, प्लस दिखाना है। अगर फीमेल की बात करेंगे तो हमने उसके ऊपर से माइनस लिख देना है। अगर कपल्स की बात हुई, मैरिड कपल्स की बात हुई तो डबल हॉरिजेंटल लाइन हमें दिखानी है। अगर सिबलिंग्स की बात यहाँ पर आएगी तो हम एक सिंगल हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर शो करेंगे। अब इसको समझते हैं, ये सारे जो सिंबल्स हैं इनको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला बी इज द फादर ऑफ ए। बी जो है ए के फादर हैं, तो हमने यहाँ पे बी लिखा बट बी इज द फादर, दैट इज मेल। मेल है तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस दिखाएंगे। फादर ऑफ ए मतलब ए और बी में एक जनरेशन का गैप है तो हमने क्या दिखाया, एक लाइन दिखाई। इसके बाद सपोज हम बोलेंगे डी इज द फादर ऑफ बी। डी जो है वो बी के भी फादर है, तो यहाँ पर एक और जनरेशन आया, तो जब भी जनरेशन को हम शो करेंगे तो हम एक वर्टिकल लाइन से करेंगे। तो यहाँ पर आएगा डी फादर, हमने फिर से बोला तो फिर से ये मेल को डिनोट कर रहा है, तो मेल मतलब फिर से हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना है। ठीक है, इसके बाद सपोज यहाँ पे बोला कि सी इज द सिस्टर ऑफ ए। अगर सी ए की सिस्टर है, सी ए की सिस्टर है, इसका मतलब सी को क्या बोला है, फीमेल बोला है, सी को सिस्टर बोला है, किसका, ए का। इट मीन्स ए और सी क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। और जहां पे सिबलिंग्स की बात आएगी वहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएंगे। तो सी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो यहाँ पर देखो सी का क्या पता चला, जेंडर भी पता चल गया। जहां जहां आप लिखा बता सकते हो इजीली जेंडर, इसको देख के आप बता सकते हो बी इज द सन ऑफ डी। ठीक है, एंड बी इज द फादर ऑफ ए एंड सी इज द सिस्टर ऑफ ए। अब यहाँ पर ए का जेंडर हमें नहीं पता होगा, तो जब भी क्वेश्चन में जब तक आपको बिल्कुल कंफर्म दिया ना हो, क्लियरली दिया ना हो कि इसका जेंडर क्या है, आप खुद से इसके नाम के बेस पे उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव या मेल और फीमेल आप खुद से नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बोलता है कि एफ इज द मदर ऑफ ए, देखो बी तो फादर थे ए के, एफ जो है वो ए की मदर बोला, तो एफ यहाँ पर होगी मदर मतलब फीमेल, नेगेटिव लगाएंगे। एफ और बी इसका मतलब क्या हो गया, मैरिड कपल है, और जहां पे मैरिड कपल की बात होगी हम क्या करेंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो आपने ये वाला सिंबल भी समझ लिया। सिमिलरली अगर आपको कुछ और समझना तो आप क्या करेंगे, सपोज आपसे बोला कि ई इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सी। ई जो है ए और सी का ब्रदर है, इसका मतलब ई ए और सी तीनों क्या है, सिबलिंग्स हैं, तो ई इज द ब्रदर, इट मीन्स मेल, ब्रदर ऑफ ए एंड सी। तो ये तीनों एक जनरेशन की बात हुई तो एक ही लाइन में तीनों आए। ठीक है, इसके ऊपर वाली जनरेशन ये है जो मदर और फादर को दिखा रहा है, इसके ऊपर वाली जनरेशन ये है डी। अगर यहीं पे आपको बोल दिया जी इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, जी इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी मतलब सी के पिता की माँ जो है वो क्या है, जी है, तो इसका मतलब डी की वाइफ कौन है, जी है। तो इस तरीके से आप अगर इस तरीके से चार्ट बनाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही क्या हो जाता है आपके लिए, आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे इसके क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड रिलेशन का कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ से ना आपके ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो 3 तरीके के बनते हैं। अगर आप ब्लड रिलेशन के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की बात करें तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले ही आप बात करें तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है, आप बोल सकते हैं एक कन्वर्जन वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या करते हैं, दो लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली एक स्टेटमेंट दिया होता है, आप सीधे बोल सकते हो क्वेश्चन फॉर्म में होता है या स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। स्टेटमेंट फॉर्म में या डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी, इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दिया होगा फिर आपसे क्वेश्चन पूछा होगा। सेकंड इज पॉइंटेड कोडेड, पॉइंटेड ब्लड रिलेशन।
पॉइंटेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, एक व्यक्ति या एक आदमी किसी दूसरी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके उसका रिलेशन बता रहा होता है, या फिर किसी अदर पर्सन की ओर इशारा करके उसका रिलेशन बता रहा होता है। इस तरीके के स्टेटमेंट में जो आपको पूछा होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को बोलते हैं पॉइंटेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज, और जो थर्ड होता है वो होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है, इसमें आपको कुछ सिंबल्स से जो है कोड किया जाता है, आपके क्वेश्चंस को, रिलेशन को जो है कोड से फॉर्म किया जाता है। जैसे ए प्लस बी का मतलब बोल देगा ए इज द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब बोल देगा ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो इस तरीके से आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उन स्टेटमेंट के बेस पे जो कंडीशंस या जो कोड आपको दिए होंगे उनके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। कोडेड ब्लड रिलेशन, तो हम तीनों ही टाइप के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, और फिर इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, M and F are a married couple. A and B are sisters. A is sister of B. F, who is B to M? तो यहाँ पर बोला कि M और F क्या है, एक विवाहित दंपति है, मतलब M और F जो है मैरिड कपल हैं। A और B सिस्टर्स हैं, यानी कि सिबलिंग्स यहाँ पे बताया। A और B सिस्टर्स बोला, इसका मतलब दोनों का ही जेंडर गिवन है, दोनों ही यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पर्सन हम लोग कर लेंगे। A F की बहन है, B M की क्या लगती है, हु इज B टू M? अब यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, हु इज B टू M, तो आपको क्या बताना है, अगर यहाँ पे पूछा कि बी एम की क्या लगती है, या फिर हाउ बी इज रिलेटेड टू एम आप बोल सकते हो। तो जब भी ऐसा पूछा होगा तो आंसर में आपका क्या आएगा, बी टू एम बोला है ना, तो एम बी को जो भी रिश्ते में बोलेगा दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम क्या कौन सा आंसर करें, बी एम को जो बोलेगा वो, या एम ने बी को जो बोला वो। तो यहाँ पर जो टू के बाद आता है वो, जो भी जिससे पूछा गया है उसको जो बोलेगा दैट विल बी योर आंसर। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू एम, तो इसका मतलब एम का संबंध क्या है बी से, वो आपका आंसर यहाँ पर होगा। तो स्टार्ट करते हैं, एम एंड एफ और मैरिड कपल्स। तो यहाँ पर एम और एफ मैरिड कपल्स हैं, तो हमको पता है दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। बट यहाँ पर एम और एफ दोनों का जेंडर नहीं गिवन है, हमें नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, तो इसमें हम कुछ भी कंफर्म नहीं लिखेंगे। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी क्या है, सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स को ऐसे दिखाना है, ये सिबलिंग्स हैं, तो ये आ गया, यहाँ पे छोटा सा एक नेगेटिव साइन दिखाइए। ए और बी सिबलिंग्स हैं, दोनों ही क्या है, फीमेल हैं, तो इस तरीके से दिखाएंगे। ए इज सिस्टर ऑफ एफ। अब यहाँ पर एक चीज और दिया, अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया था एम और एफ मैरिड कपल है, और ए और बी जो है वो सिस्टर्स हैं। अब इनको कंबाइन करते हैं कैसे, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, इस एफ का लिंक ए से दे दिया, ठीक है। ए जो है एफ की क्या है, सिस्टर है, तो ए यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल हो गई, एफ की सिस्टर होगी, लेकिन एफ का जेंडर अभी भी नहीं पता। अच्छा, फिर बी तो ऑलरेडी क्या है, इनकी सिस्टर है, ये पहले ही दिया है। तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये बन गया कि एम और एफ तो मैरिड कपल है, लेकिन एफ की जो सिस्टर्स है वो ए भी है और बी भी है। इसका मतलब एफ, ए और बी तीनों क्या है, सिबलिंग्स हैं। यहां से एक चीज समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है हु इज बी टू एम, ठीक है। तो एम बी को क्या बोलेगा, यानी कि बी एम का क्या है, तो देखो एम के पार्टनर की, ठीक है, एम के पार्टनर की सिस्टर है बी, एम के पार्टनर की सिस्टर बी। अगर एम मेल होता है तो एम की वाइफ की सिस्टर क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। अगर एफ फीमेल है तो इसके हस्बैंड की सिस्टर तो भी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, सिस्टर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर एम और एफ का जेंडर नहीं पता, उसके बावजूद भी हम इसका क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन गिवन है ये नॉर्मल आपका स्टेटमेंट या क्वेश्चन, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन का उससे यहाँ पर है। ठीक है, ये कोई पॉइंटेड नहीं है या कोडेड नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी जो है वो ब्रदर्स हैं, यानी कि सिबलिंग्स हैं, और दोनों ही मेल हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी दोनों सिस्टर्स हैं, यानी कि दोनों फीमेल यहाँ पर हैं। एंड एथ सन इज डीज ब्रदर, ए का जो सन है वो डी का भाई है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, आपको बताना है कि ए और बी भाई हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उन स्टेटमेंट को हम लिखेंगे। ए और बी भाई है, यानी कि ए और बी सिबलिंग्स हैं, भाई है, तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो इतना सही देख के आप बता सकते हो कि ए और बी क्या है, भाई है। सी और डी बहनें हैं, सी और डी ये दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं। ठीक है, अब कंबाइन करते हैं, ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि ए ये जो है, ए का जो पुत्र होगा, अब हमें नहीं पता कौन है ए का पुत्र, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि ये दे रखा है कि जेंडर दे रखा है, ए का जो पुत्र है यानी कि मेल है वो डी का भाई है।
ये हो गया डी, लेकिन डी तो क्या है, आपका क्या है, गर्ल है, ऑलरेडी दे रखा है। और डी की जो सिबलिंग है वो क्या है, सी है, ये सिस्टर है, सी और डी सिस्टर्स थे। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए के जो चिल्ड्रन है वो कौन है, एक तो ये सन है और टू यहाँ पर क्या आपकी सिस्टर्स है, आपको दिया है। तो तीन के तीन क्या है, सिबलिंग्स है। पूछा है आपसे कि बी किस प्रकार संबंधित है सी से, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी सी से कैसे संबंधित है बताइए। तो बी सी से कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड है मतलब आपको बताना कि सी बी को क्या बोलेगा। देखो, सी के फादर के भाई, सी के फादर के भाई यानी कि सी के चाचा हो गए, चाचा मतलब अंकल। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी के फादर के ब्रदर, इट मीन सी के अंकल कौन हो गए, बी हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन फॉर्म में आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट इज ए's मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड हैज अ डॉटर सी, हाउ कैन बी ए रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग दी फॉलोइंग। ए की माँ बी की बहन है, यहाँ पे आपको दे दिया कि ए की जो मदर है, ठीक है, यहाँ पे ये ए है, इनकी मदर है, तो मदर यहाँ पे दिया नहीं है कौन है, तो उसको यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते हैं क्योंकि फीमेल है। ए की जो मदर है वो क्या है, बी की बहन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिबलिंग्स है, बी की बहन है, और उसकी एक पुत्री क्या है, सी है। किसकी, ये जो ए की मदर है, ए की माँ जो है वो बी की बहन है, और उसकी एक पुत्री क्या है, सी है। तो सी क्या हो जाएगी, इसी की क्या हो जाएगी, सिबलिंग हो जाएगी। तो हमें बताना है कि ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए का बी के साथ क्या संबंध होगा। तो बी ए को क्या बोलेगा, अब देखो बी के सिस्टर की जो क्या है, बी के सिस्टर का जो चाइल्ड है वो ए है। यहाँ पे क्योंकि हमने ए चाइल्ड इसलिए बोला क्योंकि ए का जेंडर नहीं पता कि ये फीमेल है या मेल है। तो बी के सिस्टर का बच्चा, बी के सिस्टर का बेटा या बेटी जो भी होगा वो बी के लिए क्या होगा, उसका नीस होगा, उसकी भतीजी होगी या भतीजा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में यहाँ पर इन्होंने नीस दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली नीस और नेफ्यू दोनों था, भांजी और भतीजा, एक्चुअली ये क्या है, नीस और नेफ्यू। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन में होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, ये या तो नीस होगा या फिर नेफ्यू होगा। ठीक है, नीस और नेफ्यू, या तो भतीजा होगा या फिर भतीजी होगी, क्योंकि बी के सिस्टर की क्या है, जो भी बी के सिस्टर का जो भी बेटा या बेटी होगा वो बी का क्या होगा, भतीजा या भतीजी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से। नेक्स्ट इज राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव जो है वो क्या है, अतुल का ब्रदर है। तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, ये राजीव आर से दिखा देते हैं, राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल, तो राजीव का जेंडर पता है प्लस ब्रदर ऑफ अतुल, यहाँ पे ए दिखा देते हैं। एंड सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, आपको बोला कि सोनिया है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, सुनील की, तो यहाँ पे दे दिया सोनिया सुनील की सिस्टर है। अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे। पहला स्टेटमेंट था कि राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, सेकंड था सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। अब तीसरे स्टेटमेंट से हमें इन दोनों के बीच में कनेक्शन पता चला, दैट अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। ये अतुल है, ये सन है किसका, सोनिया का। सिर्फ नाम से जेंडर नहीं बता सकते कि अतुल लिखा है तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पे दे दिया कि अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, तो हमने अतुल को क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव किया, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। एंड हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, तो हमें बताना है कि राजीव सोनिया से कैसे रिलेटेड है। राजीव एंड अतुल आर तो ब्रदर्स, तो राजीव जो अतुल की मॉम है वही क्या होगा, यहाँ पे ये दे रखा है, और यहाँ पर इसको दे रखा है सुनील। ठीक है, तो अतुल की मॉम जो होगी वो क्या होगी, राजीव की भी माँ होंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोनिया का क्या हो जाएगा, आर पुत्र हो जाएगा, यानी कि सन हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि राजीव इज रिलेटेड, हाउ राजीव इज रिलेटेड टू सोनिया, तो आंसर में वो आएगा जो सोनिया टू के बाद जो पर्सन है वो इसको क्या बोला, दैट विल बी योर आंसर। तो सोनिया राजीव को सन बुलाएगी, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड सैम pointing to a photograph, her father is the only son of my mother. The photograph is of whom? आपको बताना है कि मैथ्यू ने अपने मित्र सैम से बोला कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करा। ठीक है, उसने अपने फ्रेंड को एक फोटोग्राफ दिखाया।
ये एक फोटोग्राफ है और उसने बोला उस लड़की का पिता, किस लड़की का? जो लड़की इसमें है फोटोग्राफ है, तो ये है गर्ल। तो उसने बोला कि इस लड़की के पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का टाइप 2 से आपका आया है, दैट इज पॉइंटेड ब्लड रिलेशन। जहां पर आप किसी अदर फोटोग्राफ की ओर इशारा करके अपना परिचय करवाते हो या उस फोटोग्राफ का परिचय करवाते हो या अपने रिलेशन को बताते हो, तो वो क्या होता है? पॉइंटेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्यू ने बोला कि ये जो गर्ल है, ठीक है, इसके जो पिता है वो मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो अब इसको समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि मेरी माता का इकलौता पुत्र यानी कि मैथ्यू, यहाँ पर आपको दे दिया मैथ्यू। मैथ्यू की मदर, मैथ्यू मेरी माता का इकलौता पुत्र कौन हो गया? मैथ्यू ही हो गया। ठीक है, इतने से आप समझ रहे हैं? मैथ्यू ने बोला कि मेरी माता का इकलौता पुत्र यानी कि मैथ्यू की मदर का इकलौता पुत्र कौन हो गया? मैथ्यू ही हो गया। ठीक हो गया। अब उसने बोला उस लड़की का पिता, वो क्या है? मेरी माता का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब ये गर्ल चाइल्ड क्या होगी? यहाँ पर होगी। अब मैथ्यू ने, अब इसको पूरा समझते हैं। मैथ्यू ने बोला ये फोटोग्राफ है, इसकी तरफ इशारा किया और बोला कि इस लड़की का पिता मेरी माता का यानी कि मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र है। मैथ्यू अपनी ही बात कर रहा है कि मेरी जो क्या है, अपनी ही डॉटर की बात कर रहा है कि मेरी जो डॉटर है उसका जो पिता यानी कि मैं हूँ, वो अपनी मदर का इकलौता पुत्र है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, उस लड़की का पिता यानी कि इस लड़की का पिता मेरी माता का यानी कि मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र बोल रहे तो एक मैथ्यू क्या है? एक मैथ्यू क्या है? हिमसेल्फ है। अब वो बोला ये फोटोग्राफ किसका है? फोटोग्राफ किसका है मतलब फोटोग्राफ तो किसकी ओर इशारा करता है? इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करता है जो गर्ल चाइल्ड का था। तो ये गर्ल क्या है? मैथ्यू की डॉटर। तो यहाँ पर से जो आंसर हो जाएगा दैट इज मैथ्यूज डॉटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे करें, इसको आप या सीधे गर्ल चाइल्ड से भी समझ सकते हैं इस तरीके से। आपने क्या किया? पॉइंटेड टू फोटोग्राफ ऑफ गर्ल, उससे बोला कि इस लड़की का पिता, तो गर्ल का पिता मेरी माता का, तो मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र है। तो मैथ्यू यहाँ पे लिखेंगे, मैथ्यू की माता होगी, उसका इकलौता पुत्र मैथ्यू खुद होगा। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पॉइंटेड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन। Next question is, pointing to a girl in a bus, a man tells his friend, she is the daughter of the only son of my father's wife. How is the girl related to the man? बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने मित्र से कहा कि वह मेरे, एक लड़की, लड़की ये वह किसके लिए है? इस लड़की के लिए है। मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब यहाँ से बात करते हैं, इस लड़की को भी छोड़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं। अ मैन टेल्स, मैन ने बोला था, आदमी ने बोला कि मेरे पिता की पत्नी, ये है मैन, दिस इज मैन, इसके पिता की पत्नी यानी कि इसकी मदर, ठीक है, इसके पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र यानी कि खुद की पुत्री, दैट इज द गर्ल, ये है वो गर्ल जिसकी ओर इशारा उसने किया। तो उसने बोला, मैन ने बोला कि ये जो लड़की है वो मेरे पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इसका मतलब दैट गर्ल इज द डॉटर ऑफ दैट मैन। ठीक है, ये गर्ल जो है उस आदमी की क्या है? बेटी है। तो यहाँ पर क्या बोला? हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन? वो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैन के लिए वो लड़की क्या है? डॉटर, डॉटर यानी कि बेटी है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पॉइंटेड ब्लड रिलेशन से है। तो पॉइंटेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं जिसमें आपके क्या करते हैं? किसी थर्ड पर्सन की ओर, किसी फोटोग्राफ की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, किसी गर्ल की ओर इशारा करते हुए आप अपने रिश्तों को समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है कोडेड ब्लड रिलेशन से। कोडेड ब्लड रिलेशन जहां पर कुछ सिंबल्स आपको दिए होते हैं, कुछ कोडिंग्स आपको दी होती है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इन इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको उन्हें पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आपको जो सिंबल्स दिए, देखिए ए एंड बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए स्टार बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए
ये वाला जो सिंबल है, इट मीन्स ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी, एंड ए हैशटैग बी मीन्स ए चाइल्ड ऑफ बी, ए एट्रिट बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, एंड ए डॉलर बी मीन्स ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, एंड ए परसेंटेज मीन्स ए इज मैरिड टू बी। इसी का हिंदी आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम चीज दे रखी है। ए एंड बी का मतलब ए बी का पिता है, ए स्टार का दिया, ए हैशटैग का दिया, सारे यहाँ पर हिंदी में भी दे रखे हैं। अब इनके बेस पे हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। और तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी आपको दिया है ना, इनको समझते हैं। ठीक है, इनको सिंबल से समझते हैं। अब सिंबल से कैसे समझेंगे, देखो ए एंड बी मीन्स यहीं पे समझेंगे हम। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट के आगे हम क्या करेंगे, छोटा छोटा उसको समझने की किस तरीके से लिख सकते हैं। ए एंड बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, तो इस स्टेटमेंट से अब क्या हो जाएगा, ए इज फादर ऑफ बी। इसका मतलब इस स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि ए का जेंडर पता है पर बी का जेंडर नहीं पता है, ए इज द फादर ऑफ बी, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब क्या है, देखिए ए स्टार बी मीन्स है ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए बी की सिस्टर है। तो यहाँ पर भी ए का जेंडर पता है, फीमेल है, पर बी का नहीं पता। फर्स्ट वाले के लिए ये है। ठीक है, ऐसी थर्ड वाले के लिए है ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी। अब यहाँ पर देखो ए इज मदर इन लॉ ऑफ बी, तो इसका मतलब ए तो मदर इन लॉ है, इसका मतलब ये फीमेल है, और बी की मदर इन लॉ है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी इस तरीके से लेंगे, बी के पार्टनर की मदर। ये नहीं पता बी इज मेल और फीमेल, ठीक है, लेकिन उसकी मदर इन लॉ है, मतलब बी के पार्टनर की मदर होगी। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। ए हैशटैग मीन्स ए चाइल्ड ऑफ बी, ए चाइल्ड ऑफ बी मतलब ए इज चाइल्ड ऑफ बी, जस्ट यहाँ पे ये दिया है, इस तरीके से समझेंगे ए चाइल्ड ऑफ बी इस वाले को। इसमें आप दोनों में से किसी का जेंडर नहीं बता सकते। ठीक है, बस ए बी का बच्चा है ये पता है, ये नहीं पता ए सन है या डॉटर है, बी मदर है या फादर है, ये नहीं पता। ठीक है, उसके बाद ए एट्रिट बी का मतलब है ए बी की माँ है, यहाँ पे दे दिया है, एट्रिट बी में दे दिया है कि ए बी की मदर है, तो इस तरीके से समझेंगे। ए डॉलर बी में दे दिया ए बी की पुत्र वधु है, यानी कि ए का जेंडर पता है, ठीक है, और लेकिन बी का नहीं पता, तो ए के पार्टनर की मॉम या डैड जो भी होगा वो क्या होगा, बी। इसका मतलब ये डॉलर वाले का मतलब। उसके बाद क्या है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से विवाहित है, दोनों कपल है, पर ये नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे तभी हम आगे के क्वेश्चंस क्या करेंगे, कर पाएंगे। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या दिया है, इफ के स्टार एल, और यहाँ पर आपको दिया डॉलर जी एंड एम परसेंटेज एल, देन हाउ एम इज रिलेटेड टू के, सेम हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है। तो इसका समझते हैं। पहले देखो इन दोनों को देखते हैं, के स्टार एल, के स्टार एल का मतलब क्या है, के बी की, के एल की बहन है, क्योंकि ए स्टार बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो के स्टार एल का मतलब क्या हो जाएगा, के जो है एल की बहन है, इनकी दोनों सिबलिंग्स हैं। उसके बाद एल, इन दोनों को समझते हैं, एल डॉलर जी, एल डॉलर जी मतलब एल बी की पुत्र वधु है, यानी कि एल जी की पुत्र वधु है। तो एल का जेंडर पता है, एल जी की पुत्र वधु है मतलब, अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा, पुत्र वधु मतलब एल के पार्टनर की, यानी कि हस्बैंड की मदर या फादर, वो क्या है आपके, जी है। देखो एल जो है वो क्या है, डॉटर इन लॉ है, तो एल का जेंडर तो पता है, उसमें नेगेटिव आएगा। अब अगर एल नेगेटिव आ जाएगा तो उसके पार्टनर में ऑब्वियसली प्लस आएगा, यानी कि अगर वो फीमेल है तो उसका पार्टनर मेल होगा, और उसके जो पेरेंट्स उसको हम क्या दिखाएंगे, जी से दिखाएंगे। जी एंड एम, जी एंड एम मतलब जी इज फादर ऑफ बी। अब यहाँ पे दे दिया जी जो है बी के फादर है, तो जी का जेंडर पता चल गया ऐसे। ठीक है, अब जी बी के फादर यानी कि जी एम के फादर है, ये हमें पता चल गया। ये है, इसका जेंडर नहीं पता। ठीक है, जी हो गया एम के फादर हो गए। अब यहाँ पर हम एम को कहाँ रखें वो देखते हैं। एक और स्टेटमेंट में एम है, एम परसेंटेज एल, एम परसेंटेज एल का मतलब है एम एल से विवाहित है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्या है, डायग्राम है। इसको ध्यान से एक बार बना देते हैं यहाँ पे। ये जो पिक्चर बन गया है आपका, के एल, और यहाँ पर एल और एम क्या है, विवाहित है, जी इनके क्या है, फादर है। ये आपका, ये जनरेशन को दिखा रहे हैं, एम की फादर है, एम की वाइफ एल है, एल की सिस्टर की है। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ एम इज रिलेटेड टू के, एम के से कैसे रिलेटेड है, यानी कि के एल एम को क्या बोलता है, ये है के एम को क्या बोलता है, तो के की सिस्टर का हस्बैंड, के की सिस्टर का हस्बैंड मतलब ब्रदर इन लॉ, के की सिस्टर का हस्बैंड मतलब उसकी जिया जी, तो ऑप्शन नंबर सी ब्रदर इन लॉ इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो कोडेड में आपको क्या करना होता है, जो भी आपको सिंबल्स दिए होते हैं उनको बस क्या होता है, समझना होता है। यहाँ पर ए और बी में आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है वो ए और बी में दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, के एल जी एम एल इन सब में दिखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है इफ वी हैशटैग टी एंड दिस कॉलन पी परसेंटेज आर एंड हैशटैग एल, इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर वी हैशटैग टी, इन दोनों को समझते हैं। वी हैशटैग टी का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन में पीछे ए हैशटैग बी का मतलब क्या था, देखिए ए हैशटैग बी का मतलब था ए इज चाइल्ड ऑफ बी। ए इज चाइल्ड ऑफ बी, पहला वाला दूसरे का चाइल्ड है, तो वी इज चाइल्ड ऑफ टी, ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं टी, टी कॉलन पी, टी और पी का क्या रिलेशन है, ये तीसरा स्टेटमेंट दिया है। टी इज मदर ऑफ, मदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। तो टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी, ये दिखाना है। तो अभी इन दोनों को हम साथ ही लिख सकते हैं। टी इज मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ऑफ पी, तो टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी मतलब ये है, यहां पर हो जाएगा पी। पी के पार्टनर की माँ है टी, ये हो गया, यहां तक हो गया। फिर है पी परसेंटेज आर, पी परसेंटेज आर मतलब पी इज मैरिड टू आर, पी इज मैरिड टू आर, अगर ये पी है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है आर हैशटैग एल, आर हैशटैग एल को समझते हैं। आर हैशटैग एल का मतलब है आर इज चाइल्ड ऑफ एल, आर हैशटैग एल का मतलब है आर इज चाइल्ड ऑफ एल, तो आर इज चाइल्ड ऑफ एल। अब देखो आर ये पी है, पी की मदर इन लॉ, मदर इन लॉ जो है वो टी है, यानी कि पी की जो सास है वो टी है, पी के पार्टनर की मदर जो है वो टी है। और ये बोल रहा है कि इसका मतलब आर की मदर टी है, और यहाँ पर इसने बोला कि आर क्या है, आर इज द चाइल्ड ऑफ एल, इसका मतलब क्या है, आर इज द चाइल्ड ऑफ एल। तो इनको कंबाइन आप कर सकते हो, अगर टी मदर है तो ऑब्वियसली एल क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें इनका क्या पता चल गया, जेंडर भी पता चल गया। तो यहाँ से ये जो टी और वी है ना वो यहाँ पर भी आ जाए, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। ये पहला इसका मतलब था वी हैशटैग टी का मतलब था वी जो है टी का बच्चा है, यानी कि वी इज द चाइल्ड ऑफ टी, हमने यहाँ पे लिखा। फिर नेक्स्ट टी कॉलन पी का मतलब था टी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, टी जो है सास है पी की, तो पी के पार्टनर की माँ हो गई टी, तो ये इसका जेंडर पता चला कि ये क्या है, फीमेल है। फिर यहाँ से अगले से हमें पता चला पी परसेंटेज आर का मतलब चला पी और आर मैरिड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर और पी मैरिड है। फिर आर हैशटैग एल का मतलब है आर इज द चाइल्ड ऑफ एल, तो यहाँ से हमें आर के मदर और फादर दोनों पता चल गए। यहाँ से वी, ये पता चल गया कि वी अगर टी का चाइल्ड है तो वी इज द सिबलिंग ऑफ आर ऑल्सो। तो यहाँ से ये हमारा मेन क्या हो गया, आपका चार्ट हो गया, ब्लड रिलेशन इस क्वेश्चन का चार्ट ये है आपका। अब इस पूरे को समझते हैं। इसमें क्या है, टी इज द मदर एंड एल इज द फादर ऑफ वी एंड आर, एंड पी जो है इन आर की क्या है, पार्टनर है। यहाँ पे जेंडर हमें इतना ही पता है, ना वी का पता है, ना आर का पता है, ना पी का पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि एल वी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ एल इज रिलेटेड टू वी। तो वी के लिए एल क्या है, तो वी एल को क्या, वी एल को क्या बुलाएगा, देखो वी के भाई की मदर के हस्बैंड, यानी कि वी की मदर के हस्बैंड, यानी कि वी के फादर ये आपके एल। तो क्या हो जाएगा, आंसर इज व्हाट, फादर, ऑप्शन नंबर डी दैट इज पिता इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर डॉलर जी, यहाँ पे दिया है आर डॉलर जी स्टार एफ एंड क्यू हैशटैग डब्ल्यू। अब इसको देखते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं। आर डॉलर जी का क्या मतलब होगा, देखिए डॉलर का मतलब क्या था यहाँ पे, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए डॉलर बी का मतलब था ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, तो आर डॉटर इन लॉ है, तो आर का जेंडर पता है, आर डॉटर इन लॉ है। तो आर डॉटर इन लॉ कैसे होगी, आर के जो पार्टनर होगा, डॉटर इन लॉ है तो ऑब्वियसली उसका पार्टनर होगा, ये इसका हस्बैंड होगा, ये फीमेल दे रखा है, ये मेल होगा। तो आर के हस्बैंड के पेरेंट में से कोई एक है जी, क्योंकि जी का जेंडर नहीं पता। सिर्फ इतना पता चल गया आर है डॉलर जी से कि आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, तो जी के बेटे की बीवी है आर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी स्टार एफ, जी स्टार एफ का मतलब समझते हैं। जी स्टार एफ का मतलब हो जाएगा जी इज सिस्टर ऑफ एफ, क्योंकि ए स्टार बी का अर्थ है ए सिस्टर ऑफ बी, तो जी स्टार एफ का मतलब हो जाएगा जी इज सिस्टर ऑफ एफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी सिस्टर ऑफ एफ, सिबलिंग्स हो गए, जी और एफ क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, इन दोनों का पता चल गया। नाउ
एफ एंड क्यू, एफ एंड क्यू का मतलब है, एफ एंड क्यू का मतलब है एफ इज फादर ऑफ क्यू। तो यहां से हो जाएगा एफ इज फादर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे पता चल गया कि ये एफ है, किसके फादर है, क्यू के फादर है। ठीक है, इतना पता चल गया इससे। नाउ क्यू हैशटैग डब्ल्यू, क्यू हैशटैग डब्ल्यू का मतलब क्या है, क्यू चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू। क्यू हैशटैग डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा क्यू इज चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि ए हैशटैग बी का मतलब है ए चाइल्ड ऑफ बी। तो क्यू इज चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू मतलब क्यू के फादर अगर एफ है तो क्यू की मदर कौन हो जाएगी, डब्ल्यू, क्योंकि क्यू इज द चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू, ये ऐसे दिखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका चार्ट है जो मैंने इस बॉक्स में रखा है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से इसको, इससे हमें क्या समझ में आया, आर जो है जी की डॉटर इन लॉ है। ठीक है, आर के हस्बैंड की मदर है जी, और जी के जो भाई है वो है एफ, और एफ और डब्ल्यू क्या है, कपल है, उनका उनका जो चाइल्ड है वो क्या है, क्यू है, क्योंकि यहाँ पे इसका जेंडर नहीं पता। ठीक है, और तो सबका पता है, बस यहाँ पे इसका नहीं। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ जीज ओनली सन इज रिलेटेड टू एफ, जी का इकलौता बेटा एफ से कैसे संबंधित है। अब जी का इकलौता बेटा ये होगा जिसका कि दिया नहीं है नाम, ये एफ से कैसे संबंधित है बताइए। तो एफ इसको क्या बोलेगा, एफ इसको क्या बोलेगा ये बताना है। तो एफ की बहन का बेटा, ये एफ और जी क्या थे, भाई बहन थे, ये सिस्टर है और ये ब्रदर, तो एफ की बहन का बेटा क्या हो जाएगा, नेफ्यू। एफ की बहन का बेटा इज नेफ्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एफ जी को, एफ इसको क्या बोलेगा, भतीजा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ बी एट वाई डॉलर जेड परसेंटेज एल हैशटैग एच। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है कि बी एट्रिट वाई, बी एट्रिट वाई का मतलब है, ए एट्रिट बी का मतलब था ए इज मदर ऑफ बी, ये वाला दिया है ए इज मदर ऑफ बी। तो ये हमारे पास भी क्या हो जाएगा, बी इज मदर ऑफ वाई, तो बी इज मदर ऑफ वाई, इससे पता चल गया। अब करते हैं वाई डॉलर जेड, वाई डॉलर जेड का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब यहाँ पर था ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, पहला वाला दूसरे का डॉटर इन लॉ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड। देखो वाई की मदर दे दी, अब वाई की क्या दे दिया है, वाई डॉटर इन लॉ है, तो वाई का जेंडर पता चल गया, वाई फीमेल है, डॉटर इन लॉ है, तो वाई के हस्बैंड यहाँ पर होंगे, हस्बैंड के मदर या फादर में से कोई एक क्या है, जेड है। तो पहले से पता चला कि बी जो है वो क्या है, वाई जो है डॉटर है बी की, या आप बोल सकते हैं वाई, बी इज द मदर ऑफ वाई। सेकंड से पता चल गया कि वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, तो वाई के हस्बैंड के जो पेरेंट है उनमें से एक कौन है, जेड है। नेक्स्ट इज जेड परसेंट एल, जेड परसेंटेज एल मतलब है आपका जेड इज मैरिड टू एल। तो यहाँ पर क्या आ गया, जेड इज मैरिड टू एल, इसका मतलब जेड और एल क्या है, आपके कपल्स। ये पता चल गया इससे, लेकिन अभी भी फीमेल और मेल का इन दोनों में नहीं पता चल गया कि कौन मदर है कौन फादर है। नेक्स्ट देखते हैं एल हैशटैग एच, और हैशटैग का मतलब क्या था, अभी तक दो क्वेश्चन में आ गया कि एल हैशटैग एच का मतलब हो जाएगा एल इज चाइल्ड ऑफ एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल इज चाइल्ड ऑफ एच, तो यहाँ पर ये हो गया एल चाइल्ड है एच का मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या नहीं पता, जेंडर नहीं पता। अब इसको जरा यहाँ पर इसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो हमारे पूरे क्वेश्चन से हमें क्या चार्ट मिल गया, बी, यहाँ पर क्या है, बी इज द मदर ऑफ वाई, वाई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, एंड जेड इज मैरिड टू एल, एंड एल इज द चाइल्ड ऑफ एच। ये हमारा क्या है, एक चार्ट है किसका, ब्लड रिलेशन के इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन इसको देख के बताना है आंसर कि बी का इकलौता दामाद एच से किस प्रकार संबंधित है। हाउ बीज ओनली सन इन लॉ इज रिलेटेड टू एच। तो एच जो है बी के सन इन लॉ को क्या बोलेगा। ठीक है, पहले तो एच है, बी का सन इन लॉ कौन, देखो बी की डॉटर का हस्बैंड ये होगा। ठीक है, इसको कुछ भी पी दे दो, अभी कुछ नहीं है तो हम पी दे देते हैं। तो हमें बताना है कि ओनली सन यानी कि ये पी, ओनली सन इन लॉ पी दे दिया, तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एच। एच क्या है ये, तो एच पी को क्या बोलेगा, देखो एच पी को क्या बोलेगा, एच के, अब देखो एच के अगर एल और जेड का जेंडर पता होता, अगर एल, एल क्या होती, सपोज एल अगर फीमेल होती तो ये मेल होता, तो एच की बेटी का बेटा ग्रैंडसन हो जाता पी। ठीक है, अगर एल क्या होता, मेल होता, तो भी क्या हो जाता,
एच के बेटे का बेटा वो भी क्या हो जाता? ग्रैंडसन हो जाता। तो यहाँ पर अगर इसका जेंडर कुछ भी होता, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पी का जेंडर पता है, ये क्या है? सन है और एच क्या है यहाँ पे? सेकंड जनरेशन को दिखा रहा है। पी के पेरेंट के भी पेरेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी इज़ द ग्रैंडसन ऑफ एच यानी कि पी जो है एच का पोता होता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है? तो ये था आपका कोडेड रिलेशन का एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं कोडेड रिलेशन से ही। यहाँ पर आपको दिया है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन इफ P इंटू क्यू का मतलब है P इज मदर ऑफ क्यू। तो पहले से क्या पता चला? P इज मदर ऑफ क्यू, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चला। सेकेंड इज P माइनस क्यू का मतलब है P इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो सेकेंड वाले से क्या पता चला? P इज ब्रदर ऑफ क्यू। थर्ड से पता चला P डिवाइडेड बाय क्यू का मतलब है P क्यू की पत्नी है। P क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्योंकि P पत्नी है तो ऑब्वियसली क्यू पति होगा। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। इससे पता चलता है कि P जो है वो क्यू का पिता है। ठीक है? जिस स्टेटमेंट से जितना आपको पता चला, जिसका आपको जेंडर पता चलता है, सिर्फ आप उतना ही लिख सकते हैं, खुद से आप नहीं लिखेंगे। ठीक है? अब इन द एक्सप्रेशन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें जो है क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं, इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलता है। ठीक है? अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज टी क्रॉस पी डिवाइडेड बाय आर प्लस क्यू माइनस एस है। तो पहले देखते हैं टी क्रॉस पी, इन दोनों को देखते हैं। टी इंटू पी मतलब क्या हो जाएगा? टी इज द मदर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी इज द मदर ऑफ पी हो जाएगा हमारा, क्योंकि टी और पी में बताना है। फिर आपके क्या है? पी डिवाइडेड बाय आर, इन दोनों को देखते हैं। P डिवाइडेड बाय आर का मतलब है P इज वाइफ ऑफ Q, तो ये हमारा हो जाएगा P इज वाइफ ऑफ R, तो ये हो जाएगा फीमेल। वाइफ ऑफ R मतलब R हो जाएगा यहाँ पे मेल। उसके बाद R प्लस Q का मतलब, इन दोनों को देखते हैं। R प्लस Q का मतलब है R इज फादर ऑफ Q, तो यहाँ पे हो जाएगा R इज फादर ऑफ Q। ठीक है? फिर एक Q माइनस एस, Q माइनस एस का मतलब हो जाएगा Q इज ब्रदर ऑफ S, तो Q यहाँ पे क्या है? मेल है। किसका ब्रदर है ये? S का ब्रदर है। तो यहाँ से हमें क्या होगा? Q इज ब्रदर ऑफ S, Q माइनस S का मतलब यस। तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है इस वाले एक्सप्रेशन से। अब इसको देख के हमें बताना है हाउ इज Q रिलेटेड टू T। Q जो है T से कैसे रिलेटेड है बताइए। यानी कि T Q को क्या बोलेगा? T की बेटी का बेटा, टी की बेटी है, उसका बेटा है क्यू, तो टी का क्या हो गया? सीधे ग्रैंडसन हो गया। ये भी क्या हो गया? आपका ग्रैंडसन, यानी कि टी का पोता होगा। टी की बेटी का बेटा दैट इज ग्रैंडसन, यानी कि पोता क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है? तो ये थे आपके ब्लड रिलेशन के आज के क्वेश्चंस। 7 डेज 7 टॉपिक का ये सेकंड टॉपिक है जो हमने कंप्लीट किया। इसमें हमने 3 तरीके के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस देखे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है? जिसको आप इजीली समझ सकते हैं और इस तरीके के और क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कल को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज का थर्ड टॉपिक हम कल करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।